Good morning, student. Our today's topic is carbon register. आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीसी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है. सो आप इस टॉपिक को बी केयरफुली आप स्टडी करें. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स कोई भी एक मटेरियल होता है जो स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस को बताता है. ओके, अच्छा, you know very well about this. What is a resistor? Resistor is a opposition of flow of the current in the conductor, that is called the resistor. Okay, so हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स की बात है ये. तो वहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसा रजिस्टर होता है कार्बन रजिस्टर जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यह काम आता है. ओके, अब यह कैसे वर्क करता है, इसकी कोडिंग कैसे होती है, वो अगले अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमारे सामने यही बात हो रही है कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है. ओके, सो कार्बन रजिस्टर अपन डेफिनेशन लिखेंगे. द मोस्ट कॉमनली used register in commonly registers in circuit ऐसे लिखो आप, CIRCUIT, circuit. The most commonly used resistor in circuit. कौन से सर्किट? इलेक्ट्रिकल and electronics. The most commonly used resistor in circuit, electrical and electronics. Okay, so that is called the carbon register. ये पर्टिकुलरली आप डेफिनेशन लिखें. ओके, कार्बन रजिस्टर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे आते हैं. तो इन रजिस्टर का कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट बनाने में उसमें यूज़ करते हैं. सो ऑल ओवर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनका ऑल ओवर कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में. और ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है. ओके, सो कॉम्पैक्ट एंड एक्सपेंसिव, आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, एक्सपेंसिव. देन ये रजिस्टर, जो कार्बन रजिस्टर किससे बनते हैं? ओके, ये रजिस्टर जो मेड होते हैं, ये रजिस्टर जो पूरे ऑल ओवर किस एलॉय से बनते हैं? वो एलॉय या मिश्र धातु होती है नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज. ओके, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज एक तरह की एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है जिनसे ये बनाए जाते हैं कार्बन रजिस्टर. ओके, ये कैसे दिखते हैं अभी अपन इस थोड़ी देर बाद बात करेंगे.
अच्छा, ये मुझे चीज़ याद आ रही है, नाइक्रोम कांस्टेंट मैग्नीज। ओके, मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ, नाकाम। मैं इसको ऐसे याद, ना का नाइक्रोम, का कांस्टेंटन और एम का मैग्नीज। आप भी याद कर सकते हो, ट्रिक है बहुत अच्छी, नाकाम। ओके, कार्बन रजिस्टर का नाकाम करेंगे ऊपर। ओके, सो तो ऑल ओवर आपको ये समझ में आ ही गया होगा एक कार्बन रजिस्टर क्या होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रजिस्टर इन द सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज होता है, और कॉम्पैक्ट एंड एक्सपेंसिव होता है। मेड किससे बनता है? ये नाइक्रोम कांस्टेंट और मैग्नीज से बनता है। ओके, सो ऑल ओवर ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर। इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन सर हमको ये तो टेबल सर आपने पहले बना रखी थी, है ना? जब स्क्रीन चालू हुई तो भी उनको नज़र आ रही थी। अब हम कैसे बनाएंगे? तो हम इसको आपको बनाने की एक ट्रिक भी बताएंगे, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे अभी एक ट्रिक बताई थी नाकाम की, नाइक्रोम कांस्टेंटन और मैग्नीज, जिस तरह से उसी तरह की इसकी भी बताएंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट चलो कोई बात नहीं, आपको बाद में ले लेना है ना। तो ये वाला अपना टॉपिक हट गया है, इसी के अंदर है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ओके, सो पहले हम आपको एक डायग्राम बताते हैं रजिस्टर्स का। रजिस्टर किस तरह से होता है? कार्बन रजिस्टर 1 2 3 then 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ होती है कनेक्टिंग लीड, और इधर भी होती है कनेक्टिंग लीड। ओके, ये इस तरह का डायग्राम होता है कार्बन रजिस्टर का। ओके, अच्छा, 5 सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या लिखा मैंने? ये कोई एक ऐसा रजिस्टर होता है, इस पे कोई कलर होता है, इस पे भी कोई कलर होता है, इस पे भी कोई कलर होता है, और इस पर भी कोई कलर होता है। तो इस फॉर्म में ये चीज़ नज़र आती है। ओके, सो सर आपने ये 5 सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्या लिखा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं 5 सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है। 5 सेकेंड थर्ड फोर्थ ये है 5 सेकेंड, यहाँ से अपन कोई भी एक कलर लेंगे, जो कलर अपन को डायग्राम में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड कलर तो यहाँ से पुट हो जाएंगे, जैसे कि ब्राउन, फर्स्ट वाला ब्राउन दे रखा है, सेकंड वाला ग्रीन दे रखा है, तो अपन ये कलर कोडिंग कर लेंगे। थर्ड वाला सर क्या है? ये मल्टीप्लायर होगा, जिसको हिंदी में गुणक कहते हैं, मल्टीप्लायर। और फोर्थ वाला क्या होगा? टॉलरेंस होगा, उसमें कितना प्रतिशत आ रहा है तो वो उसको लिखा जाएगा। ओके, टॉलरेंस को यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, सो हम आपको पहले ट्रिक बताते हैं कि सर अपन ये टेबल बनाएंगे कैसे। ओके, तो इस टेबल को बनाने के लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा। कैसे? देखिए आप, जैसे मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे ही याद करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। ओके, सो देखो बी बी ब्लैक ब्राउन, तो बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन, जी बी और ओके, और गोल्ड सिल्वर आपको नॉर्मली याद रखना है, गोल्ड सिल्वर और एक अदर आ जाएगा। ओके, 5%, 10%, 20%, ये आपको याद। अब मैंने जैसे लिख दिया, फर्स्ट मैंने जो लेटर है इस कलर के वो मैंने फर्स्ट ऑफ डाल दिया। तो अब देखो आपको लग रहा होगा, देखो बीबी बीबी रो रही है, कहाँ रो रही है? ग्रेट ब्रिटेन में। बीबी रो रही है कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में, और वो वेरी गुड वाइफ है। जो बीबी है ना,
वो हो रही है, कहाँ हो रही है? ग्रेट ब्रिटेन में, और वेरी गुड वाइफ है, अच्छी वाइफ है वो, ठीक है ना। और गोल्ड सिल्वर अदर 5%, 10%, 20% आपको याद रखना है। ये मैंने नोट्स में आपको अच्छे से समझा रखा, तो आप समझ जाएंगे। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको क्या रहेगा, पता रहेगा कि सर ये क्या चीज़ है और कैसे क्या हो रहा है। ओके, सो ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दैट इज क्लियर। चलो हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक कोई क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ओके, ये रीड है, ओके, पर्टिकुलरली। सो ओके, सो इस टाइप में, इसी में से एक डायग्राम को चूज कर रहा हूँ। ओके, वो मेरा डायग्राम ये है। जैसे कि ये जो कलर है, फर्स्ट वाला ये मेरा रेड है। अच्छा, सेकंड वाला भी मेरा रेड ही ले लेता हूँ, थर्ड वाला मैं ग्रीन ले लेता हूँ, और फोर्थ वाला मैं लेता हूँ सिल्वर। ओके, सिल्वर। ऐसे कलर कोडिंग, अपन तो कलर नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम आपको लिख के बता रहे हैं ऐसे। ये जैसे रेड है, ओके, ये रेड है, ये भी रेड है, ये वाली पट्टी भी ग्रीन है, और ये वाली पट्टी सिल्वर है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे अगर आपकी इक्वेशन आता है? ओके, तो उसका कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होगी, ये अपन को फाइंड करना है। सो सबसे पहले देखो बेटा, इसे क्या करना है? रेड है, तो रेड का सबसे पहले नंबर क्या है? ओके, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड, हाँ, नंबर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिखे जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। कलर अपन पता लगा लेंगे। थर्ड नंबर यहाँ से लिखेंगे, और फोर्थ नंबर अपन यहाँ से लिखेंगे, ये होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड रेड है, तो 2 लिख दिया अपन, बहुत इजी है बहुत इजी, कुछ नहीं करना है इसमें ना। रेड लिख दिया, रेड का रेड, फिर दूसरा कौन सा है? रेड, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, ये रेड लिख दिया, फिर वापस 2 लिख दिया, नंबर आ गए, इनटू मल्टीप्लायर आ रहा है। अब क्या आ रहा है? तीसरा कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन कलर ये रहा, तो ग्रीन का कितना मल्टीप्लायर? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। और उसके बाद कौन सा कलर आ रहा है? सिल्वर कलर आ रहा है। ये जो 5%, 10%, 20% लिखे ना, इसके आगे प्लस माइनस भी लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस सिल्वर पे कितना परसेंटेज? 10%, प्लस माइनस 10%। ये किस में आएगा? रजिस्टर को किस में मेंशन करते हैं अपन? ओम में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो 22 इंटू 10 की पावर 5 ओम। और आप ओम यहाँ लगाइए, ओके, यहाँ लगाइए ओम, है ना। तो मैं इसको प्लेन कर देता हूँ एक बार अच्छे से। तो ये ओम हो गया, प्लस माइनस कितना परसेंट एरर थी? 10%। ओके, टॉलरेंस कितना था? 10% का। इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ये है, और उसमें टॉलरेंस ये है, वो कार्बन रजिस्टर ये है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। सो दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, इन्हीं से ले लेते हैं, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट। 22 into 10 की पावर 5 ओम, प्लस माइनस 10%, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिक्स आता है इस तरह का। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
ओके, ये ओके। कलर के थोड़े नाम सोच समझ के ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, ये कनेक्टिंग लीड इसका बनाना। देखो सबसे पहला कलर कौन सा बेटा, येलो। येलो का कितना नंबर है, 4 नंबर, ठीक है। ऑरेंज का कितना नंबर है, ऑरेंज का इसमें से लिखना है 3 नंबर। येलो ऑरेंज हो गया, येलो का 4, इसका ऑरेंज का 3। अब मल्टीप्लायर आ रहा है, ग्रे का कितना मल्टीप्लायर, 10 की पावर 8 ओम आ गया। ओके, प्लस माइनस क्या आ रहा है, गोल्ड दे रखा है, 5% की एरर है, ठीक है। ओके, दैट इज क्लियर। ये टॉलरेंस रहेगा अपना 5% का। तो 43 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 8 ओम, प्लस माइनस कितना आ जाएगा उसमें, प्लस माइनस 5%। ओके, ग्रे लिख दिया अपन ने, और 8 मल्टीप्लायर हो गया, प्लस माइनस 5%। सो ये इस तरह से करना है आप। ओके, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।